ये जो इष्ट की निर्बलता है, ये हमें दुखी करती है। हमारा इष्ट परिपक्व हो जाए तो हम जो चाहें वह मिलता है। हम भज रहे हैं, जप रहे हैं, सब कुछ करते हैं, पर इष्ट मजबूत नहीं होने से अस्थिरता बढ़ती जाती है। अब देखो, प्रहलाद की कथा हमने कल सुनी। राक्षसी कुल में जन्म लिया था, परंतु इनका इष्ट मजबूत था तो पिता का भी कोई असर नहीं हुआ, राज्य का भी कोई असर नहीं हुआ। हम अभी मगर की कथा सुनेंगे, हाथी की कथा सुनेंगे। चाहे बंदर, भालू, पशु पक्षी, कीट पतंगा, अहिल्या, केवट, गिद्ध, बगला, गधा, कोई अगासुर बना, जितने जितने भक्तों की कथा है, ये किसी भी योनि में चले गए, परंतु इनका इष्ट मजबूत रहा। उन्होंने कहा कि भले तुमने मुझे राक्षस कुल में जन्म दे दिया, पर एक बात मान करके चलना प्रभु, कि मुझे इस राक्षसी परिवार का मेरे भजन के ऊपर कोई असर ना पड़े। इसलिए रसखान जैसे महात्मा ने कहा कि मानुष हो तो वही रसखान। चाहे तुम हमें घास बना दो, पत्ता बना दो, पुष्प बना दो, वनस्पति बना दो, परंतु हमें अपने श्री चरणों से दूर मत करना। इसलिए देखो, कथा में ये प्रसंग निकलते हैं कि कई प्रकार के पुष्प रहते हैं, कई प्रकार के फल होते हैं, कई प्रकार के फूल होते हैं। आम का पत्ता है, केले का पत्ता है, आम की लकड़ी है, आम का फल है। इनका सबका इष्ट पुष्ट है, तो ये आज भी भगवान के द्वार पे आ जाते हैं। और भी कई प्रकार की वनस्पति है, परंतु आम के पत्ते का कोई अपना पुण्य था तो वह यहाँ आ गया। आम की लकड़ी का कोई अपना पुण्य था, वो यहाँ आ गया। और हम मनुष्य होकर के भी यदि भगवान के द्वार पे नहीं पहुंच पाते तो हम क्या माने कि हमारा पुण्य बलवान नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा गंभीरता का विषय है, बड़ी सहजता से समझने का विषय है। और हम जपते रहें, भजते रहें, किसी भी युग में भेज देगा, इसका फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आज जो हम भज रहे हैं उसका प्रभाव आज ही दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। समय आने पे हर चीज का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए कभी कभी मन में हमारे ये वेदना होती है कि हम रोज दर्शन करने जा रहे हैं, रोज बंधन कर रहे हैं, रोज भज रहे हैं, पर परमात्मा है तो क्यों नहीं दिखाई देता। परंतु भगवान ने कहा कि देखो, तुम भजते रहो, जपते रहो, जब समय आएगा जब बराबर में दर्शन दूंगा। कभी कभी लौकिकता में हम जो देखते हैं कि हमारे घर ब्याह हो तो बाजे वाले को हम स्याही देने जाते हैं, धर्मशाला हम स्याही देते हैं, पर जिन दिन स्याही देने जाते हैं उन दिन बाजा बजाने वाला बाजा नहीं बजाता। उसने कहा कि जिन दिन आपके घर लगन लगेगी, ब्याह शादी होगा, उस दिन मैं आपके द्वार पे आ जाऊंगा।
तो देखो यही सिद्धांत परमात्मा अपने साथ करते हैं कि जो घंटी बजा रहे, दर्शन कर रहे, कथा सुनने जा रहे हैं, ये स्याही देने जैसा विषय है। आज हमने दिया है, जिस दिन हमारी लगन लगेगी, जिस दिन मृत्यु का समय आएगा, उस दिन वह निश्चित हमारे पास आएगा। इसलिए घबराना भी नहीं है, परेशान भी नहीं होना है। ये आदत अपनी बनी होना चाहिए। मीरा से लोगों ने कुछ भी कहा, गोपांगनाओं से कुछ भी कहा, ताने मारने वालों ने ताना नहीं छोड़ा, पर भजन करने वालों ने भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। मीरा ने कितना परेशानी झेली, प्रहलाद ने परेशानी उठाई। हम यदि थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो हम सबसे पहले इन चीजों को छोड़ देते हैं। इसलिए कथा सुन करके भगवान के द्वार पे हम ये सिद्धांत सूत्र बना करके रखें कि कबीर संगत साधु की कबहू न निष्फल जाए। देर सवेर देरी से हमारी सुनेगा, हमारी करुण पुकार सुनेगा। हम केवल उनसे इतना निवेदन किया करें, हमारी प्रार्थना सतत चलती रहे कि भगवान हम तुम्हारे द्वार पे आ गए हैं। कोई केवट बना, कोई अहिल्या बनी, कोई प्रहलाद बना, कोई मीरा बनी, पर सबकी भगवान के प्रति करुण पुकार थी। हम सबकी भी यही पुकार होना चाहिए।